दर्द न जाने को, ना मैं जानूं आरती वंदन, ना पूजा की रीत। कहीं अनजानी दरस दीवानी, पागल मेरी प्रीत। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहरी हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। तेरी मैं तो लिए री मैंने दो नैनों के दीपक लिए संजोए। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। सूली ऊपर सेज हमारी, किस विधि सोना हो। गगन मंडल में रहन पिया की, किस विधि मिलना हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी। दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई। दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैद मिला नहीं को। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद संवलिया ओए। तेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, तेरा दर्द न जाने को। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान। ओ ओ ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान। हर हर महादेव। भरत और निषाद राज गोवध की भेंट हुई है। भरत ने यह निश्चय किया था कि मैं पृथ्वी पर ही सोऊंगा, तिनकों पर ही सोऊंगा, फल मूल का भोजन करूंगा और सदा वल्कल वस्त्र और जटा धारण करूंगा। ये जब निषाद राज गोवध से उन्होंने सुना ना, निषाद राज गोवध से उन्होंने सुना कि श्री राम ने जटा धारण किया है, वनवासी का वेश धारण करके निकले हैं, तब उन्होंने ये निश्चय किया है। रात्रि वहाँ विश्राम किया है निषाद राज गोवध के यहाँ, और प्रातः शत्रुघ्न को उठाया है। तो शत्रुघ्न कहते हैं कि मैं भी सोया नहीं हूँ, आपकी भांति आर्य श्री राम का चिंतन करता हुआ जाग रहा हूँ, सोया नहीं हूँ। दोनों पुरुष सिंह जब इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय गोह उपयुक्त वेला में आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला। देखो, सेवक हमेशा सावधान होता है। सेवक का जो धर्म होता है बड़ा कठिन होता है। गोवा को ये मालूम है कि अतिथि हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं। जैसे कोई अतिथि आए तो हम रात को देर से सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, है ना। पहले ये देख लेते हैं सब सुखपूर्वक सो गए, और फिर प्रातः काल जैसे शादी का या कोई ऐसे कई मेहमान होते हैं तो प्रातः सबसे जल्दी उठ जाते हैं, भाई कोई कमी न रहे, चाय समय पे मिले, नाश्ता समय पे मिले, है ना। गोवा का ये अतिथि सत्कार का भाव है। भरत और शत्रुघ्न वहां जाग रहे हैं तो गोवा भी जाग रहा है। निषाद राज गोवा सुबह सुबह उनकी सेवा में आ गया कि आप बताइए अब क्या आपकी सेवा करो।
भरत कहते हैं, पहले भरत जी से पूछते हैं निषाद राज गुहक का, कुश कुलभूषण भरत जी, इस नदी के तट पर आप रात में सुख से रहे हैं ना? सेना सहित आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आप सर्वथा निरोग है ना? गोवा के स्नेह पूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर श्री राम के अधीन रहने वाले भरत ने यूं कहा, बुद्धिमान निषाद राज, हम सब लोगों की रात बड़े सुख से बीती है। तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया। अब ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत सी नौकाओं द्वारा हमें गंगा के पार उतार दें। क्योंकि गंगा का वेग वहां बहुत तेज था। भगवान श्री राम को भी उन्होंने ही पार उतारा था वहां से, है ना? भगवान राम, वो कहते हैं कि जिसके नाम लेने से भवसागर तर जाता है व्यक्ति, वो केवट से कहते हैं इस नदी के पार उतार दो। तो ये राम की लीला ही है। ये केवट से कह रहे थे कि नदी के पार उतार दो। अब वहाँ भरत जी जो है कहते हैं भाई इस नदी के पार उतार दो, बड़ी सेना है। तो केवट जो है तुरंत आज्ञा देता है सबको। उनके पास कई नावें थी, सब नावें लेके आ जाते हैं। एक नाव वो स्वयं लेकर आता है, जहाँ पे भरत जी, माताएं, गुरु वशिष्ठ ये सब उसमें बैठते हैं और उन सबको पार उतारा। वे दूसरे तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतार कर जब लौटी, उस समय मल्लाह बंधु जल में उनकी विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे। इस प्रकार मल्लाहों की सहायता से वह सारी पवित्र सेना गंगा के पार उतर गई। फिर वह स्वयं मैत्र नामक मुहूर्त में उत्तम प्रयाग वन की ओर प्रस्थित हो गई। वहां पहुंचकर महात्मा भरत सेना को सुखपूर्वक विश्राम की आज्ञा दे उसे प्रयाग वन में ठहराकर स्वयं ऋत्विजों तथा राज्यसभा के सदस्यों के साथ ऋषि श्रेष्ठ भारद्वाज का दर्शन करने के लिए गए। देखो, ये भरत जी की जो कथा है एक साधक की कथा है। जैसे किसी व्यक्ति में भगवान के दर्शन की उत्कंठा होती है, तो वो आपस में मित्रों से पूछता है कि भाई कैसे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद को पहले मित्रों ने ही बताया था, रामकृष्ण परमहंस यहाँ एक संत रहते हैं, तुम उनसे जाके मिलो। तो रामकृष्ण परमहंस ने उनको भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया था। इसी प्रकार यहाँ पर भरत को पहले इशारा दिया है निषाद राज गुहक ने कि वहाँ भारद्वाज जी से मिलो। तो पहले संत का मिलन होता है, फिर संत भगवत दर्शन का तरीका बताता है ना? भारद्वाज जी ने तरीका बताया कि किस तरह से आप वहाँ चित्रकूट जाइए, और गुरु भी एक इशारे से ही ज्ञान देता है, डुबकी हमें ही लगानी पड़ती है ना? तब भरत जी को राम का दर्शन होता है। गुरु ने सिर्फ इशारा मात्र किया, साधक को प्रयत्न खुद करना पड़ता है। गुरु तुम्हें वहां तक ले नहीं जाएगा, है ना? जो गुरु कहते हैं ना कि छूने से तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देंगे, है ना? तो वो सब क्षणिक बातें होती हैं। साधक की अपनी साधना, अपना भजन ही उसमें सहायक होता है, वही स्थायी चीज होती है ना? तो कई लोग होते हैं शॉर्टकट में, भाई सर पे हाथ रख दो तो काम बन जाए, है ना? है ना? तो शॉर्टकट नहीं चलता है इस मार्ग पे। दीर्घ काल की साधना होती है, तपस्या होती है, तब जाके भगवत प्राप्ति का मार्ग तय होता है। भरत जी ने देखो कितना मार्ग तय किया है। अब देखो भारद्वाज जी के आश्रम पे जब पहुंचते हैं, तो ये प्रसंग आगे बताएंगे कि किस प्रकार साधक जब आगे बढ़ता है तो उसके पास सिद्धियां आती हैं। उन सिद्धियों में मोहित ना होना, है ना? क्योंकि सिद्धियां जो होती है ना, बाधक होती हैं भगवत प्राप्ति के मार्ग में। सिद्धियां जो होती हैं भाई, किसी के रोग ठीक करने लग गए, किसी को आशीर्वाद दे दिया लग गया, है ना? और दूर की सुनने लगे। और भी कई तरीके की 8 प्रकार की सिद्धि होती हैं। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां थी, लेकिन वो कभी भी उनका प्रदर्शन नहीं करते थे। तो सिद्धियों को भी बचा पाना हर एक के लिए बड़ा मुश्किल है। सिद्धियां आते ही उसके प्रदर्शन की वासना आ जाती है। कई साधक यश के फेर में फंस जाते हैं, कुछ कामनी कांचन में फंस जाते हैं। यश, ये स्वामी विवेकानंद कहते थे, फेम इज द लास्ट इंफर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड। इंफर्मिटी माने कमी होता है। बोले नोबल माइंड, जो श्रेष्ठ मनुष्य की जो बड़ी एक जहां पर रुकावट होती है, वो यश की
कामना होती है ना? तो ये भरत जी का जीवन जो है ना, साधक का जीवन है। चलो एक बार कीर्तन कर लो फिर आगे। रघुपति राघव राजा राम, पत पावन सी। इसको यहीं बिठा दे, कहते सत्संग सुन ले आधा घंटा, फिर काम में लगाएंगे। आजा, इधर बैठ जा, इधर बैठ जा, सत्संग सुन ले पहले, बैठ जा। नहीं नहीं, बैठ जा, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, हाँ। नीचे बैठ के सुन ले। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, आलती पालती मार के बैठ जाओ, आराम से, हाँ। अभी भगवान की कथा सुनो, फिर काम बताएंगे। ठीक है। ठीक है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बद प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, बद प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब भारद्वाज मुनि के आश्रम की ओर चलते हैं। धर्म के ज्ञाता नरश्रेष्ठ भरत ने भारद्वाज आश्रम के पास पहुंचकर अपने साथ के सब लोगों को आश्रम से एक कोस इधर ही ठहरा दिया, और अपने भी अस्त्र शस्त्र तथा राजोचित वस्त्र उतारकर वहीं रख दिए। केवल दो रेशमी वस्त्र धारण कर पुरोहित को आगे किए वे मंत्रियों के साथ पैदल ही वहां गए। अब जब भारद्वाज आश्रम निकट आया तो भरत जी ने सारी सेना को एक कोस दूर ठहरा दिया, ताकि तपस्वियों को विघ्न न हो। शोरगुल होता है वहां, तपस्वी साधन भजन करते हैं ना, विघ्न न हो, तो स्वयं वशिष्ठ जी को साथ लेकर वहां पर मिलने के लिए जाते हैं। आश्रम में प्रवेश करके जहां दूर से ही मुनिवर भारद्वाज का दर्शन होने लगा, वहीं उन्होंने उन मंत्रियों को खड़ा कर दिया, और पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके वे पीछे पीछे ऋषि के पास गए। महर्षि वशिष्ठ को देखते ही महातपस्वी भारद्वाज आसन से उठ खड़े हुए और शिष्यों से शीघ्रता पूर्वक अर्घ्य ले आने को कहा। फिर वे वशिष्ठ से मिले। तत्पश्चात भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भारद्वाज समझ गए कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। धर्मज्ञ ऋषि ने क्रमशः वशिष्ठ और भरत को अर्घ्य पाद्य तथा फल आदि का निवेदन करके उन दोनों के कुल का कुशल समाचार पूछा। इसके बाद अयोध्या, सेना, खजाना, मित्रवर्ग तथा मंत्रिमंडल का हाल पूछा। राजा दशरथ की मृत्यु का वृतांत वे जानते थे, इसलिए उनके विषय में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वशिष्ठ और भरत ने भी महर्षि के शरीर, अग्निहोत्र, शिष्यवर्ग, पेड़ पत्ते तथा मृग पक्षी आदि का कुशल समाचार पूछा। तो देखो, ये एक शिष्टाचार होता है, कोई आता है अतिथि तो पहले एक दूसरे का समाचार पूछते हैं। ये ऐसे नहीं आते ही उससे जो है काम की बात करने लगे। पहले उससे पूछते हैं भाई सफर ठीक से हुआ, थकान दूर करने के लिए जलपान आदि ये सब रखते हैं, है ना, ये एक शिष्टाचार होता है। उसके बाद फिर आगे की बात की जाती है। तो दोनों ने एक दूसरे से कुशल समाचार पूछा। अब भारद्वाज जी भरत से कहते हैं, पहले तो कहते हैं मेरे यहाँ सब ठीक है। महायशस्वी भारद्वाज सब ठीक है ऐसा कहकर श्री राम के प्रति स्नेह होने के कारण भरत से इस प्रकार बोले, तुम तो राज्य कर रहे हो ना, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई, यह सब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा है।
मेरा विश्वास तुम पर नहीं जमता है, जो शत्रुओं का नाश करने वाला है, जिस आनंद वर्धक पुत्र को कौशल्या ने जन्म दिया है, तथा तुम्हारे पिता ने स्त्री के कारण जिस महायशस्वी पुत्र को 14 वर्षों तक वन में रहने की आज्ञा देकर उसे भाई और पत्नी के साथ दीर्घ काल के लिए वन में भेज दिया, उस निरपराध श्री राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का तुम अकंटक राज्य भोगने की इच्छा से कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते हो। देखो ये भरत जी के प्रति कितने लोगों ने संदेह किया। भारद्वाज ऋषि जब ऐसी बात कहते हैं ना, तो भरत को जैसे एक चोट सी लगती है, जैसे हृदय पे कोई आघात कर दे, तो वो एकदम उनकी आंखें भर आती हैं। कहते हैं आप जैसे पूजनीय महर्षि भी अगर मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो मैं तो हर तरह से मारा गया, है ना। देखो कोई घटना घटती है ना तो सब लोग उसके बारे में तरह तरह से बातें करते हैं, भाई देश निकाला हो गया राम का, ये घटना तो बड़ी घटना थी। सीता सहित वो फिर वन में गए, है ना, सीता का लक्ष्मण का अयोध्या से निकाला हो गया, तो सब लोग तरह तरह की बातें तो करने लगे कैकेयी का भरत के बारे में, है ना। तो ये बड़ी बात थी। तो भरत जी वहां पर भ- भारद्वाज जी की बात सुनकर, भारद्वाज जी के ऐसा कहने पर दुख के कारण भरत की आंखें डबडबा आईं। वे लड़खड़ाती हुई वाणी में उनसे इस प्रकार बोले, भगवान, यदि आप पूज्यपाद महर्षि भी मुझे ऐसा समझते हैं, तब तो मैं हर तरह से मारा गया। यह मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि श्री राम के वनवास में मेरी ओर से कोई अपराध नहीं हुआ है, अतः आप मुझसे ऐसी कठोर बात न कहें। मेरी आड़ लेकर मेरी माता ने जो कुछ कहा या किया है वह मुझे अभीष्ट नहीं है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, न माता की इस बात को स्वीकार ही करता हूँ। मैं तो पुरुष सिंह श्री राम को प्रसन्न करके अयोध्या में लौटा लाने और उनके चरणों की वंदना करने के लिए जा रहा हूँ। देखो ये साधक के जीवन से जोड़ो, भरत का चरित्र पूरा साधक से आप जोड़ सकते हो। जो भगवान के हम साथ थे, माया ने हमें दूर कर दिया। कई माया का रूप समझो आप, अविद्या माया। अविद्या माया दूर कर देती है ना भगवान से, है ना। तो साधक फिर कहता है भाई अयोध्या माया ने मुझे दूर कर दिया, फिर उसको पाने के लिए दौड़ता है ना। वो अपनी हार जीत का आकलन करता है, आत्मनिरीक्षण करता है, क्योंकि साधक के जीवन में कई प्रकार के विघ्न आते हैं, है ना। अविद्या के सिद्धियों के विघ्न तो अभी तो जो भारद्वाजी ने सत्कार किया है वो भी पढ़ेंगे हम। तो उससे पहले अविद्या के जो विकार है ना, साधक को वो परेशान करते हैं, लेकिन वो उससे संघर्ष में हारता नहीं है ना। वो बारंबार दृढ़ निश्चय करके उठता है कि मेरा ये मन दृढ़ संकल्प वाला हो, शिव संकल्प वाला हो। संकल्प उसकी रक्षा करता है। स्वामी राम सुखदास जी कहते थे दृढ़ संकल्प ये साधक की रक्षा करने में बहुत बड़ा सहायक है ना। मनुष्य दृढ़ संकल्प कर ले कि नहीं, मैं विकार की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं भजन की तरफ जाऊंगा, तो उसकी रक्षा हो जाती है। ये संकल्प सीधे परमात्मा से आता है ना। ये मन का भी शासन करने वाला है, बुद्धि का भी शासन करने वाला है ना। ये वैसा संकल्प विकल नहीं है जो मन जो हिलोरे मारता है ना, चंचल, है ना। ये आत्मा की तरफ से, ये साधक का निश्चय जो होता है ना, ये आत्मा की तरफ से आता है। ये भरत का निश्चय है कि मैं भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। अविद्या माया कैकेयी ने उसको दूर कर दिया राम से, तो राम को लौटा लाने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण साधक के जीवन से जोड़ सकते हैं। भरत का जो प्रकरण है वो पूरा ऐसा है, साधक के जीवन की कथा है ये पूरी। किस तरह से भगवत प्राप्ति करता है साधक, ये पूरी कथा है भरत जी। अब वो जब भारद्वाज मुनि से ऐसा कहते हैं, तो वशिष्ठ जी भी भारद्वाज मुनि से कहते हैं कि मुनिवर ये निर्दोष है, ये भरत निर्दोष है, इसका तो मन भगवान के प्रेम में रंगा हुआ है, राम के प्रेम में रंगा हुआ है, ये उनको लौटा लाने के लिए आ रहे हैं। तब जो है भारद्वाज मुनि स्वस्थ होते हैं। और वो तो देखो भारद्वाज मुनि जो है ना, तीनों कालों के ज्ञाता हैं। देखो दशरथ की मृत्यु का भी समाचार वो जानते थे, इसके अलावा कई बातें आगे की भी जानते थे, है ना। जब वो भरत भी जब अपनी माता के बारे में भला बुरा कह रहे थे, तो भारद्वाज जी ने, इसमें आगे बात आती है परिचय में, तो भारद्वाज जी उनसे कहते हैं कि तुम अपनी माता को दोष मत दो, क्योंकि ये ऐसी रचना कुछ विधाता की थी, इससे आगे श्री राम का वन गमन जो है ना, वो सबका भला करने वाला है। उससे
कई शत्रुओं का, राक्षसों का नाश होने वाला है, कई संतों का, मुनियों का उनसे मिलन होने वाला है, इसलिए भविष्य में कल्याणकारी है ना। भारद्वाज मुनि भी ये सब जानते थे। हालांकि ये तो भरत का यश बढ़ाने के लिए ही उन्होंने ऐसा कहा है कि भरत के बारे में ये संत लोग परीक्षा के लिए भी ऐसा कहते हैं। अब भारद्वाज जी कहते हैं, मैं सीता और लक्ष्मण सहित धर्मज्ञ श्री राम का पता जानता हूँ। ये तुम्हारे भ्राता श्री रामचंद्र जी महापर्वत चित्रकूट पर्वत पर निवास करते हैं। जैसे संत लोग कहते हैं ना कि मैं भगवान का पता जानता हूँ, है ना। भारद्वाज ऋषि कहते हैं मैं पता जानता हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा, है ना। संतों के पास जाने से उसका पता मिल जाता है ना। संत लोग उसकी खबर बताते हैं। अब कल तुम इस स्थान की यात्रा करना, आज अपने मंत्रियों के साथ इस आश्रम में रहो। महाबुद्धिमान भरत, तुम मेरी इस अभिष्ट वस्तु को देने में समर्थ हो, अतः मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करो। अब भारद्वाज मुनि उनसे प्रार्थना करते हैं कि रात्रि आप यहीं विश्राम करो। फिर आगे भी कहते हैं कि तुम मेरा आतिथ्य स्वीकार करो, मैं पूरी सेना का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। अब भरत जी तो मुनि की आज्ञा है तो वो कुछ कह नहीं पाए और उन्होंने सर झुकाकर स्वीकार कर लिया। अब भारद्वाज मुनि के सामने इतनी बड़ी सेना का सत्कार, आप सोचो कितनी बड़ी सेना का सत्कार और एक आश्रम, किस प्रकार से उन्होंने सत्कार किया है ये इसमें आया है वाल्मीकि रामायण में। जब भरत ने उस आश्रम में ही निवास का दृढ़ निश्चय कर लिया, तब मुनि ने केकई कुमार भरत को अपना आतिथ्य ग्रहण करने के लिए न्योता दिया। यह सुनकर भरत ने उनसे कहा, मुने, वन में जैसा आतिथ्य सत्कार संभव है वह तो आप पाद्य, अर्घ्य और फल मूल आदि देकर कर ही चुके। उनके ऐसा कहने पर भारद्वाजी भरत से हंसते हुए कहते हैं, भरत, मैं जानता हूँ मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, अतः मैं तुम्हें जो कुछ दूंगा उसी से तुम संतुष्ट हो जाओगे। किंतु इस समय मैं तुम्हारी सेना को भोजन कराना चाहता हूँ। नरश्रेष्ठ, इससे मुझे प्रसन्नता होगी और जिस तरह मुझे प्रसन्नता हो वैसा कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिए। अब एक मेहमान तो है भाई, चाय पानी दे दिया, बिस्किट रख दिया अर्घ्य पाद्य ये सब हो गया, फल मूल तो भरत ने कहा वो जैसा वन में होता है वैसा आपने कर दिया। बोले नहीं, मैं भोजन कराना चाहता हूँ। भोजन में तो आप तुम सोचोगे ना भाई, दो तरह की सब्जी भी बनाए, पनीर भी बनाए, और कोई बड़ा अगर वीआईपी गेस्ट हो, ये तो अयोध्या से भाई भरत जी हैं, रामचंद्र जी के छोटे भाई हैं, तो बड़े गेस्ट हैं। तो तुम कहोगे स्टार्टर भी रखें और भी कई तरह की चीजें आदमी सोचता है ये सब करें। अब वो जब उस तरह की बात कहते हैं तो भरत जी उनको मना नहीं कर पाते। अब देखो उन्होंने किस किस को आह्वान किया। भारद्वाज जी के पास कितनी सिद्धियां थी। उन्होंने देवताओं का आह्वान किया है, सभी देवताओं का, अप्सराओं का, है ना, जितने भी देव, विश्वकर्मा आदि, इन सब का अब जो है भारद्वाज जी कहते हैं, सेना को इतनी दूर क्यों खड़ा किया, उसको यहाँ ले आओ। तो भरत ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं आपके ही भय से सेना को साथ यहाँ नहीं लाया। राजा और राजपुत्र को चाहिए कि वे सभी देशों में प्रयत्न पूर्वक तपस्वी जनों को दूर छोड़कर रहें, क्योंकि उनके द्वारा उन्हें कष्ट पहुंचने की संभावना रहती है। अब वो भरत तो अपनी जगह ठीक थे, जब उन्होंने मुनि ने आज्ञा दी सेना को यहाँ ले आओ तो भरत जी ने पूरी सेना को वहां बुलवा लिया। अब मुनिवर भारद्वाज जी ने अग्निशाला में प्रवेश किया, जल का आचमन किया और भरत के आतिथ्य सत्कार के लिए विश्वकर्मा आदि का आह्वान किया। वे बोले, मैं विश्वकर्मा त्वष्टा देवता का आह्वान करता हूँ। मेरे मन में सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा हुई है। इससे मेरे लिए वे आवश्यक प्रबंध करें। जिनके अगुआ इंद्र हैं, उन तीन लोकपालों का, अर्थात इंद्र सहित यम, वरुण और कुबेर नामक देवताओं का मैं आह्वान करता हूँ। यम, वरुण और कुबेर, कुबेर के पास तो खजाना रहता है ना। इस समय भरत का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ, इससे मेरे लिए वे लोग आवश्यक प्रबंध करें। पृथ्वी और आकाश में जो पूर्व और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, उनका भी मैं आह्वान करता हूँ, वे सब आज यहाँ पधारें, है ना। अब नदियां बताते हैं ऐसी आई हैं कि जैसे दूध की नदियां, घी की नदियां, मतलब सारे पदार्थ थे वहां पर।
ऐसी भव्य पार्टी हुई है कि कोई दे ही नहीं सकता है। करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं दे सकता है, ऐसी पार्टी वहां वन में हुई है ना। इतनी जोरदार सजावट, विश्वकर्मा ने ऐसे ऐसे महल खड़े कर दिए रहने के लिए। हम जो होटल बुक कराते हैं, मतलब वो कमरे तो सब फीके होंगे, इतने आलीशान कमरे थे उसमें सबके रहने के लिए, है ना। मैं विश्वासु, हाहा और हुहू आदि देव गंधर्वों का, उनके साथ समस्त अप्सराओं का भी आवागमन करता हूँ। कहते हैं ना, डांसर बुलाते हैं, ऑर्केस्ट्रा बुलाते हैं, अप्सराओं को बुला लिया, है ना, गंधर्वों को बुला लिया, है ना। वो जो आगे अप्सराएं खड़ी रहती हैं ना, फूल डालती हैं स्वागत पे, है ना। अप्सराएं आ गई और उनके नाम दिए, घृताची, विश्वाची, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, नागदत्ता, हेमा, सोमा, अधकृत, अधिकृत स्थली अथवा पर्वत पर निवास करने वाली सोमा का भी मैं आह्वान करता हूँ, जो अप्सराएं इंद्र की सभा में उपस्थित होती हैं तथा जो देवांगनाएं ब्रह्मा जी की सेवा में जाया करती हैं, उन सबका मैं तुम्बुरु के साथ आह्वान करता हूँ। वे अलंकारों तथा नृत्य गीत के लिए अपेक्षित अन्यान्य उपकरणों के साथ यहाँ पधारे। उत्तर कुरुवश में जो दिव्य चैत्र रथ नामक वन है, जिसमें दिव्य वस्त्र और आभूषणी वृक्षों के पत्ते हैं और दिव्य नारियां ही फल हैं, कुबेर व सनातन दिव्य वन यहाँ ले आए। दिव्य वन ले आए हैं यहाँ पर, है ना। ऐसे ऐसे वस्त्र हैं कि अपनी आदमी ड्रेस सुन ले भाई कौन सी ड्रेस पहनी है। वो पूरे के पूरे शोरूम वहां मौजूद है। यहाँ भगवान सोम मेरे अतिथियों के लिए उत्तम अन्न, नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य आदि की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था करें। इस प्रकार ये पूरा दिया है। जब उन्होंने आह्वान किया तो ये सब के सब देवता स्मरण करते ही एक एक करके वहां पहुंचे। देखो ये एकाग्र चित्त मुनियों की ये शक्ति है, ये कितनी बड़ी शक्ति है कि वो कभी जीवन में ऐसा नहीं किया उन्होंने। आज भरत जी जैसा अतिथि है तो अपनी शक्तियों का सदुपयोग करने के लिए, आतिथ्य सत्कार के लिए सबका आह्वान किया है ना। ये सब के सब आ गए और वहां तो पूरा वो जो वनवास का जो गम था थोड़ी देर के लिए सब भूल गए। ऐसी खुशियां छा गई, ऐसा संगीत बजने लगा, ऐसा वन में इतना चमत्कार हो जाए तो कोई सोच ही नहीं सकता था। देव गंधर्व गाने लगे, उत्तम वायु चलने लगी, अप्सराओं के समुदायों का नृत्य नृत्य होने लगा, सब और वीणाओं की स्वर लहरियां फैल गई। संगीत का वह शब्द पृथ्वी, आकाश तथा प्राणियों के कर्ण कोरों में प्रविष्ट होकर गूंजने लगा। वो जैसे डीजे होता है ना, इस तरह से लोग तो भूल ही गए कि हम राम को लेने आए हैं। देखो ये सिद्धियों में भटक जाना। लेकिन भरत का मन वहां भी विचलित नहीं हुआ है। भरत इतना एकाग्र चित्त थे, उनका चित्त राम में ही लगा हुआ है। दिव्य सिंहासन उनके लिए प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने जब भारद्वाज मुनि ने कहा आप इस सिंहासन पर बैठिए, तो उन्होंने ये जाना कि ये सिंहासन श्री राम का ही है। उसके पास में जो छोटी सिंहासन के पास सीट थी वहां बैठ गए। भारद्वाज जी के कहने पे उनका अनादर भी ना हो, तो वो तो राम की ही भावना कर रहे थे। देखो ये साधक का जीवन होता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे ये सिद्धियां जो होती है ना, साधक को भटका देती हैं, है ना। जैसे एक साधक उनसे कहने लगा, रामकृष्ण परमहंस से उनको दिखाने लगा कि देखो मैं पानी पे चलना सीख गया। तो बोले अरे पागल, जिसको लोग 4 आने पैसे देकर नदी पार कर लेते हैं, तू 12 वर्ष रहकर मेरे यहाँ यही सीखा है। भाई 4 आने पैसे दो, नाव से पार हो जाओ नदी के। तो बोले 4 आने पैसे से ये काम हो जाता है। तो बोले 12 वर्ष तू मेरे यहाँ यही सीखा है। तो वो छोटी छोटी चीजों में ये साधक जो है ना, इसको माया का ही स्वरूप समझता है ना। ये है तो अविद्या में, है तो माया ही। जो परमार्थ से तो इसका कोई संबंध नहीं है। परमार्थ तो शुद्ध चैतन्य वस्तु है, जहाँ साधक को मन अपना एकाग्र करना चाहिए। जो उसका अपना स्वरूप है वहीं एकाग्र करना चाहिए, भूल भुलैया में भटकना नहीं चाहिए। ये सब भूल भुलैया ही है। जो आकर्षण होते हैं दुनिया के, एकदम चमक होती है, ऐसी चमक है जैसे बादलों में चमक होती है बिजली की, फिर गायब हो जाती है। इसी प्रकार की ये चमक है माइक। भरत का मन एकाग्र रहा है।
भरत भूले नहीं है एक क्षण के लिए भी। उनके प्रेम की ये पहचान है ना, भगवत प्रेम में वो मग्न है। वहां भी उनको अपना उद्देश्य याद है कि मैं तो भगवान से मिलने जा रहा हूँ, मेरा इस माया से कोई संबंध नहीं है ना। इतनी बड़ी जोरदार पार्टी में भी उन्होंने अपने लिए फल मूल आदि पेट भरने के लिए लिया है। किसी प्रकार राशि भोग ठाट बाट कुछ नहीं उन्होंने ग्रहण किया। अब वहां बताते हैं कि उसी मुहूर्त में ब्रह्मा जी की बेची बेजी हुई दिव्य आभूषणों से विभूषित 20,000 दिव्यांगनाएं वहां आई। सोने की मणि मुक्ता और मूंगों के आभूषणों से सुशोभित कुबेर की भेजी हुई 20,000 दिव्य दिव्यांगनाएं भी वहां उपस्थित हुई। इसके सिवाय नंदन वन से 20,000 अप्सराएं। ये बहुत विस्तार से दिया है कितना बड़ा उन्होंने आयोजन किया था। बोले खाना ऐसा था कि लोग भरपेट खा के पूरा पेट भर जाता, फिर कोई ऐसी ऐसी चीजें आ जाती, फिर भूख लगने लगती कि और खाओ। मतलब इतना स्वादिष्ट व्यंजन था, जहाँ पर दिव्य भोजन था कि खीर खा ली, मतलब खीर की कोई कमी नहीं, मिठाइयों की कोई कमी नहीं, जो चीज जो पदार्थ मुंह से निकालें कि ये चाहिए वो वहां मौजूद मिलता है ना। और स्नान करने के लिए अप्सराएं उनको नहला रही हैं, है ना। तो वो तो कह रहे हैं कुछ यहाँ पे अयोध्या वासी तो ये बोले हैं, भाई भरत भले चले जाए राम को लेने हमें ना दंडक बन जाना है ना अयोध्या जाना है, हम यही ठीक है कुछ लोग ऐसा भी बोले हैं इसमें बोले, अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, दंड कारण्य में भी नहीं जाएंगे, भरत सकुशल रहे तथा श्री रामचंद्र जी भी सुखी रहे, हम तो यहीं रहेंगे तो ये बोले स्वच्छंद होकर ऐसी बातें बोलने लगे। इस प्रकार पैदल सैनिक, हाथी सवार, घुड़सवार, सईस और महावत आदि उस सत्कार को पाकर स्वच्छंद होकर उपयुक्त बातें कहने लगे। ये माया का चमत्कार है। वो कहते हैं ना, माया अगर 100 बार भी गले लगाने आए तो भी इसे स्वीकार मत करो। नारद जैसे मुनिवरों का मुनिवर भी जो है ना गल गए, है ना। बोले नारद से मुनिवर गले, कैसो भरोसो ता। नारद जी भी तो मोहित हो गए थे, भगवान से कहा था मैं विवाह करूंगा, भगवान ही आ गए थे उस स्त्री के रूप में और उसको लेके भी चले गए। तो बोले इस माया का विश्वास न करना, है ना वो कहते हैं पर नारी पहनी छुरी मत कोई लावो अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। बोले पर नारी अगर सोने जैसी भी दिखती हो ना, तो भी उसको गले मत लगाना, है ना, वो सर्वस्व ले जाएगी। इस प्रकार ये माया का आकर्षण ऐसा जबरदस्त होता है ना। तो ये भरत जी जैसे साधक जो दृढ़ साधक होते हैं ना, वो बच पाते हैं अब वहां पर जब ऐसी बात हो गई, भरत की सेना में आए हुए निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वहां मधु से भरी हुई बावड़ियां प्रकट हो गईं। उनके तटों पर पकाए गए नाना प्रकार के भोजन प्रकट हो गए। वहां सहस्त्रों सोने के पात्र, लाखों व्यंजन पात्र, लगभग 1 अरब थालियां संग्रहित थी। अब 1 अरब थालियां समझते हो आप 500 थालियां हम लगाते हैं, 1,000 थालियां लगाते हैं प्लेट इतना भव्य आयोजन था। लेकिन वो रात्रि भर की चमकती है, अगले दिन गायब हो जाते हैं, अगले दिन सब देवता चले जाते हैं। हाँ, एक ही दिन के लिए खाली, फिर खाली खाली तंबियां। हाँ वो भरत जी के कारण सबको फल मिल रहा है, भाई भरत जी के कारण वो सबको ये मिल रहा है। इतनी सिद्धियां जो हैं, एक साधक जबरदस्त साधक है इनके बीच में, जिसके कारण ये सब मिल रहा है। सुदामा का देखो महल बन गया झोंपड़ी से, है ना, उन्होंने तो 2 मुट्ठी खा ली श्री कृष्ण भगवान ने तो वो पहचान ही नहीं पाए घर को कि मेरा घर कहाँ चला गया भाई हाँ अब देखो दूसरी बात, दूसरे दिन क्या होता है। तत्पश्चात जैसे देवता नंदन वन में विहार करते हैं, एक दिन को जैसे स्वर्ग नीचे उतर के आ गया, धरती पे आ गया। जैसे देवता नंदन वन में विहार करते हैं, उसी प्रकार भारद्वाज मुनि के रमणीय आश्रम में यथेष्ट क्रीड़ा विहार करते हुए उन लोगों की वह रात्रि बड़े सुख से बीती।
तत्पश्चात वे नदियां, गंधर्व, समस्त सुंदर अप्सराएं भारद्वाज जी की आज्ञा ले जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। अब सब अपने अपने स्वरूप में आ गए। भाई सब जो का त्यों। पार्टी जो उस रात की थी। अब देखो भरत तो डिगे नहीं थे। भरत तो जैसे आतिथ्य हो गया, रात भर आश्रम में रहे, फिर सवेरे जाने की आज्ञा लेने के लिए महर्षि भारद्वाज के पास गए। सुबह उठते ही तड़के ही आ गए भारद्वाज जी के पास। वो अपने उद्देश्य को नहीं भूले। देखो ये साधक की पहचान है। सुबह उठते ही जल्दी तड़के आ गए, भाई हमें वहां पहुंचना है। ये नहीं है कि रात भर स्वागत हुआ है तो सोए हुए हैं 10 बजे तक, है ना। कुछ नहीं। वो सचेत थे, पहले भी सावधान, अभी भी सावधान, है ना। ये साधक का एक लक्षण होता है, सावधान मानद मदीना। गीता में भक्त के लक्षणों में दक्ष शब्द आता है ना। 12वें अध्याय में, है ना, दक्ष शब्द आता है। ये दक्ष शब्द भरत पे बड़ा लागू, ठीक ठीक दिखाई देता है। बिल्कुल समय पे आ गए और भारत जी से हाथ जोड़कर आज्ञा मांगने लगे कि आप हमें राम जी का पता बताइए। और भारद्वाज जी ने पूछा, भाई तुम्हारी तृप्ति हो गई, तुम्हारा स्वागत ठीक से हो गया? तो बोले, हाँ हम बड़े सुख से यहाँ पर रहे हैं। अब मुनिश्रेष्ठ, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे आज्ञा लेने आया हूँ और अपने भाई के समीप प्रस्थान कर रहा हूँ। आप मुझे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखिए। देखिए, ये सिद्धियों की उपेक्षा। सिद्धियां जो हैं जब आती हैं ना, तो उसका उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। भाई मेरा लक्ष्य परमार्थ की प्राप्ति है, मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, मुझे यहाँ पर नहीं अटकना है ना। वो थे एक कौन से अच्युत मुनि जी थे, वेदांत पंचदशी का पाठ करते थे, वहाँ कई लोग सुनने आते थे। एक दिन क्या हुआ, सब लोग गायब हो गए, एक जना ही कोई सुनने के लिए आया। बोले कहाँ चले गए सब? तो बोले दूसरा कोई योगी आ गया, वो सिर का दर्द बीमारियां ये ठीक कर देता है, सब वहां पे चले गए। तो, तो अच्युत मुनि से वो बोला, जो साधक, बोले स्वामी जी आज तो बता, एक आधी जना ही दिखाई दे रहा है, कहाँ चले गए? बोले भाई सिर का दर्द सबको सता रहा है, यहाँ तो वो आता है जो अज्ञान जिसको सताता है। जिसको अज्ञान दूर करना है वो यहाँ पर आता है। जिसको शरीर की बीमारियां दूर करनी है तो ऐसे ही जाते रहते हैं। तो ये सिद्धियों की तरफ आकर्षण होता है लोगों का। परमार्थ की तरफ, भगवत प्राप्ति की तरफ कोई बिरला ही बढ़ता है आगे। और बिरला ही कोई ऐसा वीर होता है जो माया का तिरस्कार करके और भगवत प्राप्ति के लिए चल पड़ता है ना। ये क्या है, माँ भगवती की आराधना है इस समय। ये माँ भगवती का ही तो विस्तार है, तो माइक जगत। ये है तो परब्रह्म स्वरूप नहीं, लेकिन वो माया का ऐसा जाल फैलाती हैं, ज्ञानियों के चित्त को भी मोहित कर लेती हैं। और जब कृपा करती हैं तो माया हर लेती हैं अपने पास, पिता के पास जो उसका स्वरूप है पर ब्रह्म परमात्मा, वहां बिठा देती है ना। तो इसलिए उनको प्रसन्न किया जाता है। ये भोग और मोक्ष देने वाली हैं, है ना। जैसी इनसे चाह रखी जाती है वैसा देने वाली हैं। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की। अब आगे का प्रसंग फिर देखेंगे। भारद्वाज जी अब उनको पता बताते हैं। देखो ये भरत जी सिद्धियों से भी विचलित नहीं हुए, तो आगे का रास्ता बताते हैं कि अब तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। ये पसंद। रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीता सीताराम बड़ प्यारे मन सीता राम। सीताराम सीताराम बड़ प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।